हेलो दोस्तों। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और आपका और मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से हाजिर हूँ अपने एहसास और अपने जज्बात आपके साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, आज ना मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है कि हम ऐसा क्यों नहीं सोचते। हमारे चारों तरफ बहुत सारी अल्लाह ताला ने या जिस भी हम खुदा को मानते हैं उसने कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हमें दी हैं। तो पूरी कायनात खूबसूरती से भरी हुई है, लेकिन हम उस कायनात के उस खूबसूरत पहलू को इग्नोर करते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा सा मैंने उसी को जहन में रखकर लिखा है कि हम ऐसा क्यों नहीं सोचते। तो आप सुनिएगा। और एक कल्पना सी है, मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है कि यार वाकई कितनी कितनी चीज़ें हमारे आसपास हैं और हम इनकी अहमियत ही नहीं महसूस करते, इनकी अहमियत को समझते ही नहीं है कि कितनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक ही यही है कि हम ऐसा क्यों नहीं सोचते। तो आप सुनिएगा और मेरे साथ एक अजीब सी कल्पना की दुनिया में चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ और अपनी सोच से आपकी सोच को मिलाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, थोड़ा सा नज़रिया चेंज करके आज की वीडियो को सुनते हैं और आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, सुनिएगा। चांद में महबूबा या महबूब को ही देखा, चांद में महबूबा या महबूब को ही देखा, कभी उस खुदा की नायाब नियामत है ये नहीं सोचा, कभी उस खुदा की ये तो कितनी नायाब सी नियामत है ये नहीं सोचा। इसी तरह सूरज की रोशनी पर हल्की पड़ जाती हैं इंसानों की बनाई सारी रोशनियाँ। इसी तरह सूरज की रोशनी पर हल्की पड़ जाती हैं इंसानों की बनाई हुई सारी ही रोशनियाँ। कभी ये नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा। बहते दरिया, लहलहाते दरख्त, मखमल की मानिद जमीन पर फैला खूबसूरत घासों का गलीचा। बहते दरिया, लहलहाते दरख्त और मखमल की मानिद जमीन पर फैला खूबसूरत खूबसूरत घासों का गलीचा। कभी ये नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा। महज देखने भर से दिल खुश हो जाए, महज देखने भर से ही दिल खुश हो जाए, ऐसे तरह तरह के फूल देखकर हम कितनी जल्दी जाते हैं ना भूल, देखकर हम कितनी जल्दी जाते हैं ना भूल। इतनी खूबसूरत खूबसूरत नियामतें हैं हमारे इर्द गिर्द, इतनी खूबसूरत खूबसूरत नियामतें हैं हमारे इर्द गिर्द। कभी ऐसा नहीं सोचा या कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया। कहीं दूध सी सफेद चादरों से ढका समा, कहीं दूध सी सफेद चादरों से ढका ढका सा समा, तो कहीं रिमझिम बूंदों का खुशनुमा सा समा, तो कहीं रिमझिम बूंदों का खुशनुमा सा समा। कहीं तेज हवाएं मानो झूम झूम कर गाएं, कहीं तेज हवाएं मानो झूम झूम कर गाएं, कहीं खामोश रेगिस्तान अपनी खूबसूरती को बड़ी ही खामोशी से सुनाए, कहीं खामोश रेगिस्तान बड़ी ही खूबसूरती से अपनी खूबसूरती को खामोशी से सुनाए। कभी ये नहीं सुना, कभी ऐसा नहीं सोचा। सभी को जिस्म दिया उस खुदा ने, बहुत खूबसूरत जिस्म दिया उस खुदा ने, या यूं कहूँ कितनी बेहतरीन नियामत से नवाजा है जिस्म देकर। तो सुनते हैं दोबारा से। जिस्म दे दिया उस खुदा ने, हमने उस जिस्म से क्या किया, हमने उस जिस्म से क्या किया। कभी भी ये सवाल हमने खुद से नहीं किया, कभी भी ये सवाल हमने खुद से नहीं किया, या यूं कहूँ कभी ऐसा नहीं सोचा। इतनी खूबसूरत कायनात में, इतनी खूबसूरत कायनात में हमको ज़िंदगी बख्शी और हमने तो उसका शुक्र भी ठीक से अदा नहीं किया। इतनी खूबसूरत कायनात में उसने हमको ज़िंदगी बख्शी
और हमने तो उसका शुक्र भी ठीक से अदा नहीं किया। है ना अफसोस की बात, है ना वाकई में अफसोस की बात। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? फिर से कहूंगी कि हमने ये नहीं सोचा। तो दोस्तों, ये मुख्तसर सी एक इमेजिनेशन थी मेरी कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितनी खूबसूरत दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, हमें उसमें ज़िंदगी देकर बख्शा, लेकिन ना हम रियलिटी यही है कि हम उसका ना शुक्र अदा नहीं करते। उन सब चीज़ों को बहुत मतलब छोटा सा समझ लेते हैं। अरे हाँ ठीक है ना, सूरज निकल रहा है, रोज़ी तो निकलता है, चांद है, रोज़ी तो है। मतलब उस चांद की तारीफ़ महबूब महबूबा को माइंड में रखकर करते हैं, लेकिन कभी उस चांद की तारीफ़ ऐसे नहीं करते कि कितनी खूबसूरत नियामत है वो अल्लाह ताला की। चांद है तो रात कितनी खूबसूरत हो जाती है, सुबह सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाती है, जिसके सामने हमारी सारी बनाई हुई रोशनियाँ फेल हो जाती हैं। और दरिया, समंदर, मतलब क्या ही बोलूँ, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, तरह तरह के पेड़ पौधे, इतनी खूबसूरती है ना मतलब कायनात में, मेरे तो लगता नहीं कि अल्फाज ही कम पड़ जाएंगे उस खूबसूरती को बयान करने के लिए। तो ये जस्ट छोटी सी मेरी इमेजिनेशन थी, मेरी सोच थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और उसका मकसद सिर्फ यही था कि यार मतलब शिकवे शिकायतों को थोड़ा सा साइड में रख कर ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस भी भगवान को, जिस भी चीज़ को आप मानते हो, जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हो, यार मतलब शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास जो है उसे तो देखो कितना सब कुछ दिया है, हम उसका ही शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन हमारी शिकायतों की फहरिस्त ही ख़त्म नहीं होती। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं जस्ट छोटा सा ये मैसेज देना चाहती थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और इंतज़ार करूँगी आपका कमेंट्स में कि आप कैसा सोचते हो और आपकी राय क्या है इस थॉट्स के बारे में। और आप सबका फिर से बहुत 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 ही सारा शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।